अस्सलामुअलैकुम, हाय दिस इज़ इज़्ज़तुल्लाह एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंडोक्राइन सिस्टम में आज हम पढ़ेंगे द केमिकल नेचर ऑफ हार्मोन्स एंड द मोड ऑफ एक्शन ऑफ हार्मोन्स। सो लेट मी फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सप्लेन यू दैट कि हार्मोन क्या चीज़ है और इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं, उसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। सो कमिंग टुवर्ड द हार्मोन, सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने लिखा है कि हार्मोन इट इज़ अ केमिकल मैसेंजर। अब इस केमिकल मैसेंजर से मुराद क्या है? मुराद ये है कि ह्यूमन बॉडी में जो एक सेल से दूसरे सेल्स के बीच में जो कम्युनिकेशन होता है, सो दैट इज़ थ्रू केमिकल्स। वो केमिकल्स के ज़रिए वो कम्युनिकेशन होता है। सो हार्मोन इट इज़ आल्सो अ केमिकल सब्सटेंस और ये एक केमिकल मैसेंजर की तरह काम करता है। मीन एक सेल से ये दूसरे सेल तक जो सिग्नल भेजता है, जो कम्युनिकेशन करता है, दैट इज़ थ्रू हार्मोन। एंड सेकंड मैंने यहाँ पे लिखा है कि ट्रांसपोर्ट सिग्नल फ्रॉम वन सेल टू अनदर सेल। अब ये क्या करता है कि हार्मोन एक सेल से सिग्नल को दूसरे सेल तक पहुँचाता है। और थर्ड काम क्या है? इट एक्ट ऑन टारगेट हैविंग स्पेसिफिक रिसेप्टर्स। अच्छा, हार्मोन, लेट्स सपोज दिस इज अ सेल और दिस इज अ हार्मोन। अब एक हार्मोन जब स्पेसिफिक सेल के ऊपर एक्ट करता है, सो स्पेसिफिक सेल के ऊपर एक स्पेसिफिक टारगेट साइट होता है, उस साइट को रिसेप्टर कहते हैं। लेट्स सपोज दिस इज अ रिसेप्टर और हर हार्मोन के लिए एक स्पेसिफिक रिसेप्टर होता है। सो हार्मोन क्या करता है कि वो इस रिसेप्टर के साथ बाइंड करेगा। सो ये हार्मोन का एक कैरेक्टरिस्टिक है कि ये टारगेट एक टारगेट के ऊपर एक्ट करता है। टारगेट कोई सेल भी हो सकता है, कोई ऑर्गन हो सकता है, टारगेट ऑर्गन और टारगेट सेल। सो उस सेल के ऊपर एक स्पेसिफिक रिसेप्टर होगा। सो हार्मोन उस रिसेप्टर के साथ बाइंड करेगा और अपना एक्शन शो करेगा। थर्ड इज सिक्रीशंस ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड इज ओनली कॉल्ड हार्मोन, जो कि मैंने पहले भी आप लोग को, उससे पहले जो वीडियो है उसमें मैंने क्लियर कट एक्सप्लेन किया है कि एंडोक्राइन ग्लैंड और एक्सोक्राइन ग्लैंड के बीच में क्या फ़र्क है, क्या डिफरेंस है। द मेन डिफरेंस इज कि एंडोक्राइन ग्लैंड के सिक्रीशंस को सिर्फ और सिर्फ हार्मोन्स कहा जाता है, क्योंकि एंडोक्राइन ग्लैंड डक्टलेस ग्लैंड है और ये अपने सिक्रीशंस को ब्लड के अंदर पोर करता है और ब्लड के थ्रू ये स्पेसिफिक टारगेट के ऊपर ये एक्ट करता है। और एक्सोक्राइन ग्लैंड के सिक्रीशंस को हार्मोन्स नहीं कह सकते, उसको एंजाइम कह सकते हैं, उसको आप सिलाइवा कह सकते हैं, वाटर कह सकते हैं। सो दिस वर 3-4 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हार्मोन। नाउ कमिंग टुवर्ड द केमिकल नेचर ऑफ द हार्मोन्स। अब केमिकल नेचर की बुनियाद पे हार्मोन्स के कुछ टाइप्स है जो कि मैंने यहाँ पे लिखे हैं। द फर्स्ट टाइप इज कॉल्ड स्टीरॉयड हार्मोन्स। कुछ हार्मोन्स की केमिस्ट्री ऐसी होती हैं कि वो स्टीरॉयड से बने हैं। स्टीरॉयड हार्मोन्स को लिपिड हार्मोन्स भी कहा जाता है। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स हैं। टेस्टोस्टेरोन ये मेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन है। एल्डोस्टेरोन और कॉर्टिसोन। सो ये हार्मोन्स हम इन हार्मोन्स को भी डिस्कस करेंगे और ये मैंने रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ऑलरेडी डिस्कस किया है। सेकेंड इज प्रोटीनियस हार्मोन्स। कुछ ऐसे हार्मोन्स होते हैं जो कि प्रोटीन इन नेचर होते हैं, जिनकी स्ट्रक्चर वो प्रोटीन से ही बना होता है। सो सिंपल एग्जांपल है इंसुलिन। अब इंसुलिन क्या कहाँ पे बनता है? ये बीटा सेल्स ऑफ पैंक्रियाज बनाते हैं इंसुलिन हार्मोन। थर्ड टाइप इज कॉल्ड कैटेकोलामीन। कैटेकोलामीन में दो ही हमारे पास एग्जांपल्स है, एड्रेनालिन एंड नॉर एड्रेनालिन, जो कि ये दो हार्मोन्स एड्रिनल ग्लैंड उसको बनाता है। और एड्रिनल ग्लैंड एक ऐसा ग्लैंड है जो कि किडनी के ऊपर मौजूद होता है, एक राइट किडनी के ऊपर, एक लेफ्ट किडनी के ऊपर। थर्ड वन इज कॉल्ड अमाइनो एसिड डेरिवेटिव्स। अमाइनो एसिड डेरिवेटिव्स ये अमाइनो एसिड से ही डिराइव्ड हुए हैं और सिंपल एग्जांपल इज
थायरोक्सिन। उसके बाद है पेप्टाइड हार्मोन्स। पेप्टाइड हार्मोन्स ऐसे हार्मोन्स हैं जो कि शॉर्ट चेन ऑफ अमाइनो एसिड से बने हैं। अच्छा, कंफ्यूजन दूर करने के लिए पेप्टाइड और प्रोटीन के दरमियान फ़र्क ये है कि प्रोटीन लॉन्ग चेन ऑफ अमाइनो एसिड से बनते हैं, जबकि पेप्टाइड स्मॉल चेन ऑफ अमाइनो एसिड से बनते हैं। इसीलिए इसको पेप्टाइड हार्मोन कहते हैं जो कि स्मॉल चेन ऑफ अमाइनो एसिड से बनते हैं। इनमें एग्जांपल है फर्स्ट ऑफ ऑल MSH हार्मोन, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। सेकंड इज कॉल्ड ऑक्साइटोसिन, वैसोप्रेसिन, कैल्सिटोनिन एंड PTH हार्मोन। सो ये जितनी भी हार्मोन्स हैं इनकी क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ केमिस्ट्री ऑफ हार्मोन्स किए गए हैं। अच्छा, अब आते हैं मोड ऑफ एक्शन ऑफ हार्मोन की तरफ। इसमें पेप्टाइड या प्रोटीनियस हार्मोन्स और स्टेरॉयड हार्मोन का मैं मोड ऑफ एक्शन बताता हूँ कि ये टारगेट सेल के ऊपर कैसे एक्ट करता है। अच्छा, इन दोनों के बीच में कुछ डिफरेंसेस मैंने डायग्रामेटिकली यहाँ पे दिखाया है। सो लेट मी एक्सप्लेन यू दैट कि पेप्टाइड जो हार्मोन है ये वाटर सॉल्युबल होते हैं, ठीक है। दीज आर वाटर सॉल्युबल। सो ये सेल का सेल मेम्ब्रेन मैंने दिखाया है। सेल का जो सेल मेम्ब्रेन होता है दैट इज लिपिड बाय लेयर, वो लिपिड के 2 लेयर से मिलके बना है। इसलिए पेप्टाइड हार्मोन या प्रोटीनियस हार्मोन ये वाटर सॉल्युबल होते हैं। सो वो इस मेम्ब्रेन को कभी भी क्रॉस नहीं कर सकता। इस पॉइंट को याद रखें। इसके लिए जो रिसेप्टर होगा वो सेल मेम्ब्रेन के अंदर ही होगा, मींस सेल मेम्ब्रेन के ऊपर रिसेप्टर होता है और पेप्टाइड हार्मोन इस रिसेप्टर के साथ बाइंड करेगा और वो फिर अंदर सेल के अंदर ही आएगा वो पेप्टाइड हार्मोन, ठीक है। अब पेप्टाइड हार्मोन जब सेल के अंदर आ जाता है सो इट विल मेक अ सेकंड मैसेंजर, ये एक सेकंड मैसेंजर बनाता है और नाम मैंने लिखा है CAMP मीन साइक्लिक एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट। मैं लिखता हूँ यहाँ पे साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। ये एक सेकंड मैसेंजर है, ये एक मॉलिक्यूल है। ये हार्मोन क्या करता है, सेकंड मैसेंजर बनाता है। अब ये सेकंड मैसेंजर क्या करेगा कि ये न्यूक्लियस को क्रॉस करेगा, उसके न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को क्रॉस करेगा और न्यूक्लियस के अंदर ही ये जाएगा। अब यहाँ पे क्या करता है कि न्यूक्लियस के अंदर तो DNA पड़ा हुआ है, ठीक है। DNA के स्पेसिफिक रीजन जिसको जीन कहते हैं उसके ऊपर ये एक्ट करेगा और उस जीन की क्या करेगा, ये एक्टिवेशन करता है। सो दिस वाज मोड ऑफ एक्शन ऑफ पेप्टाइड और प्रोटीनस हार्मोन। अब स्टेरॉयड हार्मोन क्या है कि ये तो वाटर इनसॉल्युबल है, लेकिन जो मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन तो बायलिपिड लेयर है। सो स्टेरॉयड हार्मोन क्या करेगा कि ये इस मेम्ब्रेन को, सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करेगा और इसके लिए जो रिसेप्टर है दैट इज प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म और वो उस रिसेप्टर के साथ बाइंड करेगा। ये देखो रिसेप्टर के साथ इसने बाइंड कर दिया है और वो जो रिसेप्टर और हार्मोन का जो कॉम्प्लेक्स है वो कॉम्प्लेक्स क्या करेगा, वो एंटर होगा सेल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर, ठीक है। अब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में क्या है, यहाँ पे DNA पड़ा हुआ है और DNA के एक स्पेसिफिक रीजन है जिसको जीन कहते हैं और जीन के प्रोमोटर साइट के ऊपर यहाँ पे ये एक्ट करेगा और प्रोमोटर साइट के ऊपर ये एक्ट करता है। यहाँ पे 2 प्रोसेसेस करेगा, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन। ट्रांसक्रिप्शन से मुराद ये है कि ये mRNA बनाएगा, मीन मैसेंजर RNA बनाता है, ठीक है। ये RNA की एक कॉपी है, मैसेंजर RNA बनाएगा और ट्रांसलेशन क्या करता है कि इस मैसेंजर RNA से फिर प्रोटीन्स बनाएगा। सो comparing the difference between peptide mode of action of peptide और proteinous hormone and steroid hormone। सबसे पहला डिफरेंस कि पेप्टाइड हार्मोन सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस
नहीं कर सकता, लेकिन स्टेरॉयड हार्मोन सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकता है। पहला डिफरेंस। सेकंड डिफरेंस ये है कि पेप्टाइड हार्मोन के लिए जो रिसेप्टर होता है वो सेल मेम्ब्रेन के सरफेस के ऊपर होता है, इसमें रिसेप्टर सेल मेम्ब्रेन के सरफेस के ऊपर नहीं होता बल्कि साइटोप्लाज्म में होता है। यहाँ पे सेकेंड मैसेंजर बनेगा, ठीक है, और यहाँ पे सेकेंड मैसेंजर नहीं बनता, और ये न्यूक्लियस को क्रॉस करेगा, वो भी जो कॉम्प्लेक्स है मेन हार्मोन और रिसेप्टर का जो कॉम्प्लेक्स है वो सेल मेम्ब्रेन का क्रॉस करेगा। यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन का प्रोसेस करेगा और यहाँ पे जीन एक्टिवेशन का प्रोसेस करता है। अब यहाँ पे एक चीज़ और मैं समझाता हूँ। मैंने यहाँ पे वर्ड यूज़ किया है सेकेंड मैसेंजर का। अब यहाँ पे मोस्टली ये फर्स्ट मैसेंजर और सेकेंड मैसेंजर मोस्टली स्टूडेंट इसके बारे में कंफ्यूज होते हैं। सो फर्स्ट मैसेंजर को हार्मोन्स ही कहा जाता है, क्योंकि फर्स्ट मैसेंजर जो है ये एक्स्ट्रा सेलुलर सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स है। क्योंकि हार्मोन का काम क्या है कि ये सिग्नल को ट्रांसपोर्ट करता है, लेकिन ये एक्स्ट्रा सेलुलर होता है। हार्मोन्स सेल के बाहर ही होता है, ये सेल से बाहर एक केमिकल सब्सटेंस है जो कि सिग्नल को सेल के अंदर ट्रांसपोर्ट करता है। सो इसलिए इसको फर्स्ट मैसेंजर कहा जाता है, यानी एक्स्ट्रा सेलुलर सिग्नलिंग मॉलिक्यूल। और सेकंड मैसेंजर क्या है कि ये इंट्रा सेलुलर सिग्नलिंग मॉलिक्यूल है। जब हार्मोन सेल के अंदर दाखिल हो जाता है तो ये सेकेंड मैसेंजर बनाता है, और सेकेंड मैसेंजर सेल के अंदर ही बनता है, इसलिए कहते हैं इसको इंट्रा सेलुलर मीन सेल के अंदर ये सिग्नल को फिर सेकेंड मैसेंजर जो सिग्नल बाहर से हार्मोन लेके आता है सेल के अंदर। अब सेल के अंदर ये सिग्नल आगे किसने मूव करना है, किसने ट्रांसपोर्ट करना है, इस सेकेंड मैसेंजर ने ट्रांसपोर्ट करना है। सिंपल एग्जांपल है साइक्लिक एएमपी एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट और साइक्लिक गुआनोसिन मोनोफॉस्फेट। सो this was all about the mode of action of hormones और chemistry of hormones। so आज के इस लेक्चर में हमने यही दो चीज़ें पढ़े, और उम्मीद है कि आप लोग को ये लेक्चर इंटरेस्टिंग लगा होगा और आप लोग को समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ दोबारा मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।